नमस्कार 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 दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अभी तबीयत मेरी ठीक हो रही है। अभी तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ। डॉक्टर ने मुझे कुछ आराम करने के लिए कहा है, लेकिन क्या करें, बैठे बैठे और लेटे लेटे मैं बहुत थक गया हूँ। तो सोचा कुछ आज आपसे बात करूँ, वीडियो बना लूँ। तो आज है गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी, दही हंडी। उसकी सबको, आप सभी को शुभकामनाएं। आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और यह त्यौहार धूमधाम से बनाएं और उसका आनंद लें। दोस्तों, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है। जी हाँ, हर 19 अगस्त को हर साल यह दिन आता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का। तो मैं आज के दिन दुनिया के, वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल और जिनको शौक़ है फोटोग्राफी का, उन सभी को मैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें दुनिया के सामने आए, उनकी फोटोग्राफी की कला विकसित हो और लोग उसका लाभ उठाए, यह मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट ऑल फोटोग्राफर्स। जी, मैं ये कहना चाहता था कि मेरे जीवन का भी एक पहलू है फोटोग्राफी। वैसे तो मेरी वो हॉबी है और मेरी करीबन 1997 से लेकर 2001 तक मैंने एज अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र करके काम किया है, प्रेस फ़ोटोग्राफ़र करके भी काम किया है। बहुत सारे डेली न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में मेरे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस प्रकाशित हुए हैं और उनके माध्यम से कई लोगों को मैंने मदद की है, उनके प्रश्न सॉल्व करने के लिए, उनकी समस्याएं हल करने के लिए, ताकि वो मीडिया में आ जाए तो उनके तरफ ध्यान जाए और उनकी समस्याएं हल हो सके। यह मेरा प्रयत्न रहा है। तो दोस्तों, 1997 में मैंने ये कोर्स किया था प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र का। ये मेरा कार्य है जो मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र क्लब का मेंबर भी हूँ। तो मेरे सर ने जो हमें सिखाया था, तभी तो इतनी फोटोग्राफी डेवलप नहीं हुई थी जैसे आज है। आज तो डिजिटल कैमरेज आ गए हैं, सब डेवलपमेंट हुआ है। तो तभी तो बहुत उसकी जस्ट शुरुआत हुई थी। ये डिजिटल कैमरेज, ये डिजिटल मीडिया और बहुत सारी डेवलपमेंट, कंप्यूटराइज, सब वो जब शुरुआत हुई थी 1997 में, तभी मैंने किया था मैनुअल। तो मैनुअल तो बहुत ही कठिन था तभी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। वो सेट करना फ़ोटो, उसका अपर्चर सेट करना, फ़ोटो रोल थे तभी। आपको याद होगा कि जैसे आजकल क्या होता है कि हम लोग फ़ोटो निकालते हैं, कंप्यूटर को वो कनेक्ट होके कंप्यूटर में से निकल जाते हैं और हम लोग प्रिंट आसानी से ले सकते हैं। तो तभी वैसे नहीं था, रोल वाले कैमरेज रहते थे। आज भी कोई कोई यूज़ करते होंगे, लेकिन मोस्टली तो अभी डिजिटल ही है। तो तभी क्या होता था, रोल हमें डेवलप करने के लिए भी सिखाया गया था। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे या बाद में भी प्रोफेशनल में फ़ोटोग्राफ़र था, तभी हम क्या करते थे कि फ़ोटो निकालते थे। फ़ोटो निकाल के वो जो रोल रहता था, तो मेरी खुद की एक लैब थी और रेड रूम रहता था तभी, जो आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि ऐसे वो लटकाए रहते हैं निगेटिव्स, वो डेवलप करके। तो वैसे मैं भी, हमें सिखाया गया था कि कैसे फ़ोटो, परफेक्ट फ़ोटो निकालें। उसके बाद वो रोल उस मशीन में कैसे डेवलप करें। वो धोया, जो पिक्चर में बताया था कि धोया जाता है, वैसे ही वो केमिकल में डाल के उसको प्रोसेस करना होता है। फिर जो एक मशीन होता है प्रिंटिंग का, जो अभी अवेलेबल नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि वो बहुत पुराना तरीका था, तो उसमें हमने सीखा था। तो वो
जो डेवलप किया हुआ रोल रहता था, तो हम लोग उसमें मशीन में डाल के उसका परफेक्ट जो टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग बहुत सही टाइमिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कम टाइमिंग में आप डेवलप करेंगे तो एकदम फेंट और एकदम ब्लर आता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम रखा तो वो काला हो जाता है ज़्यादा। तो वो परफेक्ट टाइमिंग भी आनी चाहिए डेवलप और प्रिंटिंग के लिए। तो वैसे हम करते थे। और जो उसका खास पेपर रहता है ग्लॉसी और मैट, वो खास फोटोग्राफी के लिए एक पेपर आता है, तो वो हम नीचे वो रख के मशीन के ऊपर निगेटिव रख के उसके टाइमिंग के हिसाब से उसको तुरंत प्रिंट करते थे। और वो जो पेपर आता था उस पे वो प्रिंट हो जाता था लेकिन दिखता नहीं था। फिर वो एक केमिकल सॉल्यूशन में डालना होता था, एक ट्रे रहता था, उसमें हम लोग वो सॉल्यूशन केमिकल में वो पेपर डेवलप करते थे। जैसे वो साफ़ करते हैं वैसे हम लोग वो केमिकल में डाल के वो पेपर पे प्रिंट आता था फिर वो। और कलर भी आता था और ब्लैक एंड वाइट भी आता था। तो फिर हम लोग वो डेवलप और प्रिंटिंग करके वो न्यूज़ चैनल्स को, या प्राइवेट भी किसी को कुछ फंक्शन होता था या किसी की शादी होती थी उसमें भी मैं निकालता था ऐसे फ़ोटो और ये। तो वो सब निकाल के उनको देता था। और एज अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र और वीडियो ग्राफी करता था मैं। और न्यूज़ चैनल्स एज अ प्रिंट मीडिया में भी देता था, वीडियो जो न्यूज़ चैनल्स रहते थे उनको भी देता था। और कुछ मैंने शादियाँ या बर्थडे पार्टीज़ वैसे भी प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग की है। तो मेरा करियर का शुरुआती दौर था। बाद में कुछ अलग ही मोड़ पे मेरा सब करियर चला गया, तो वो अभी साइड में है, लेकिन वो मुझे हॉबी करके आज भी मैं करता हूँ, लेकिन हॉबी, नॉट एज अ बिजनेस। तो मुझे बहुत आनंद मिलता था तभी, जो मैं करता था फोटोग्राफी। अलग अलग किस्म के, अलग अलग नेचर में भी जाके बहुत सारे पंछियों के, कीड़ों के स्पेशीज बोलते हैं, या अलग अलग झाड़ होते थे। नेचर नेचर का बहुत मैं शौकीन हूँ। मैं बहुत सारे जंगलों में घूमता रहता हूँ, वहाँ की वाइल्ड फोटोग्राफी भी करता हूँ। बहुत करीब से मैंने जानवरों को देखा है, बहुत करीब से नेचर को जाना है, और बहुत मज़ा आता है ऐसे फोटोग्राफी में। तो दोस्तों, ये जो मैं कहना चाहता था कि फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ही अच्छी कला है, आपको बहुत अंदर से आनंद देती है कि आप एक अच्छी, हर पल आप सब हर पल कैच कर पाते हैं, जो कोई नहीं देख सकता उसे आप करीब से शूट करके फ़ोटो निकाल के दुनिया के सामने ला सकते हैं। और जिस तरह ऐसे नेचर के निकाले हैं मैंने फ़ोटो, उसी तरह न्यूज़ चैनल्स के लिए और प्रिंट मीडिया के लिए भी मैंने बहुत सारे जो आंदोलन होते थे, या कुछ रैलियाँ निकलती थी, कुछ ऐसे दंगे फसाद भी होते थे, उसके भी फोटोग्राफी या शूटिंग के लिए, प्रेस फोटोग्राफी के लिए मैं जाता था। तो बहुत अलग ही अनुभव था, क्योंकि आसपास आपके बहुत सारे दंगे फसाद चल रहे, लोग एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं, या भगदड़ मची हुई है। और उसमें आप कहीं पे किसी टेरेस पे जाके या पेड़ पे जाके या किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ के आप अच्छी सुरक्षित जगह पे रह के आप उसका तस्वीर निकालें, फोटोग्राफ निकालें या वीडियो शूटिंग करें, और उसकी न्यूज़ आपके द्वारा न्यूज़पेपर या वीडियो पे आ जाए तो आपको बहुत आनंद मिलता है। तो ये फ़ोटोग्राफी की कला तो बहुत ही अच्छी है। आपको भी पसंद आए तो आप भी सीखिए और उसका आनंद लीजिए, और लोगों को आपके दृष्टिकोण से, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते या उनको टाइम नहीं मिलता है,
तो वो जंगल में नहीं जा पाते, या किसी भी प्रकार के आपके आस पड़ोस में भी इतनी चीज़ें चलती रहती है कि जिसकी आपको जानकारी नहीं रहती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है। तो उसकी आप फोटोग्राफ्स निकाल के या वीडियो शूटिंग करके आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी फोटोग्राफी सीखिए और दुनिया के सामने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तस्वीरें लेके आए, उसका आप भी आनंद लें और दुनिया को भी आनंद लेने का अवसर दीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं फिर से आपको विनंती करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।